एक तो मैं सलाह दूंगा अश्विनी शाही और संतोष दुबे दोनों को, मतलब इनकी दोनों पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, इतनी लंबी लकीर मत खींचो। ये पनघट की डगर है बाबू, पता नहीं कब गले मिल जाओ। बिल्कुल, आधी रात में सुबेरे अखबार से पता लगेगा महाराज। कहां इतना तलवार तीर निकाल के धनुष बाण लिए घूम रहे हो सब लोग। हम कहते हैं कि हमको मालूम है। जम्मू कश्मीर में हुआ ना, महबूबा के साथ सरकार बनी ना, तब फिर ट्वीट डिलीट करते घूमो। अभी ना आप इनको बाबर बताओ, ना ये आपको दुष्ट बताएं। थोड़ा लोक लाज रखो। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पति पत्नी में संघर्ष हो गया, पत्नी नाराज होकर मायके चली गई, लेकिन उसको परमानेंट छुटौती नहीं कहते। अरे भाई गुस्सा ठंडा हो गया, घर आ गई, बुला लाए। तो बीच बिचबनिया को ज्यादा मजा नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं शिवसेना और भाजपा, बिहार में नहीं देखे नीतीश बाबू कभी इस नाव पे कभी उस नाव पे, दोनों में से कोई उनको ज्यादा गाली नहीं देने से पहले संकोच करता है, पता नहीं कब हमारे गठबंधन में नेता हो जाए। है उधर लालू के लड़के भी यही कहते कि चचा तो आ गए, गले पड़ गए, और इधर भाजपा वाले। इसलिए आज की राजनीति में ऐसा जोखिम कोई मत लो। अखिलेश जी मायावती जी का गठबंधन हो गया था, हजारों लोगों ने तो मुझसे कहा भैया मुंह क्या दिखाएं, बड़ी शर्मिंदगी हो रही, क्या ऐसे ऐसे भाषण दिला दिए हमसे, क्या अब माला पहनानी पड़ रही सबको। इसलिए थोड़ा संभल के। और मैं एक ही बात कहूंगा, मैं फिर इस बात को रिट्रेट करूंगा, पुनर्रेखांकित करूंगा। महिला किसी भी क्षेत्र में हो, सिनेमा में हो, कला में हो, साहित्य में हो, संस्कृति में हो, सार्वजनिक क्षेत्र में हो, सार्वजनिक जीवन में हो, या घर में रसोई जैसा महत्वपूर्ण काम, संतान को के लालन पालन जैसा दुनिया का सबसे कीमती काम कर रही हो, उसका सम्मान, उसकी गरिमा सबकी चिंता का विषय है। इससे कोई ऐतराज नहीं कर सकता। लेकिन इंडिविजुअल केसेस राष्ट्र के केस मत बनाइए। अभी मान लीजिए मेरे फ्लैट के छज्जे को लेकर नोटिस आ जाए, क्या मैं कहूंगा मेरा ठीक है, जीडीए कहेगी जी गलत है, इसमें आपने एक सूत ज्यादा बना लिया, ध्वस्तीकरण होगा, तो मैं इसको भारत पाकिस्तान से जोड़ दूंगा, या चाइना से जोड़ दूंगा, या हिंदुत्व पर हमला बता दूंगा और कहूंगा सारे हिंदू एक हो जाओ। अरे जीडीए कोई मुसलमान बाबर है क्या कि जीडीए पे चढ़ाई करने जाओगे? बीएमसी बाबर है क्या? महाराष्ट्र की सरकार बाबर है क्या? ये बाबर कहां से आ गया? मैं आज तक ढूंढ रहा हूं, टार्च भी लेके देख रहा हूं, ढूंढ रहा हूं कि बाबर कहीं मिले। बाबर कह रहा मैं तो कभी गया नहीं भाई उधर। अयोध्या में बेचारा लुटपिट गया बाबर, अब कहां जाएगा? है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण आरंभ हो गया, अब बाबर का नाम लेके क्यों बाबर को जिंदा कर रहे हो? खराब नाम, देश को कष्ट देने वाला नाम जितनी जल्दी विदा हो उतना अच्छा। ये बाबर को जिंदा कर लाए आप लोग। हमारे पास पहले से कम समस्याएं हैं क्या देश में? और अगर मुझसे कोई कहे कि देश में नारा क्या लगना चाहिए, मैं महंत जी से भी निवेदन करूंगा, नरेंद्र नाथ गिरी जी महाराज से भी कहूंगा, जब बात होगी तो मैं कहूंगा भय के खिलाफ, भूख के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ देश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अपनी भूमिका, जो मेरी छोटी सी भूमिका ईश्वर ने मुझे दी, उसका पूरी निष्ठा से व्यासपीठ की तरह इसका सम्मान करके उसका पालन करता हूं। यही देश की सेवा है। झंडा डंडा लेके सड़क पर उतरना देश की सेवा नहीं। हर वक्त आजादी की लड़ाई थोड़ी ना हो रही देश में कि बंदूक लेके निकल पड़ो, नहीं हो रही ना। देश के निर्माण में योगदान दीजिए। मुझे कोई बता दे कंगना के विरोध में और कंगना के समर्थन में जो लोग सड़कों पर ड्रामा कर रहे हैं, उसमें राष्ट्र निर्माण का कोई अंश है क्या? उससे राष्ट्र का कोई भला होगा क्या? भूखे के घर में था भोजन पहुंचेगा क्या?
अस्पताल में बेहतर इलाज हो उससे मुमकिन होगा क्या? तो चलो हम भी कंगना के लिए नारा लगाएंगे, कंगना तुम संघर्ष करो। मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हो, अस्पताल में बेड्स ज्यादा हो, वेंटिलेटर बेहतर हो देश भर में, वैक्सीन जल्दी आए, कोशिश उसकी होनी चाहिए। और देश में नारा लग रहा कंगना संघर्ष करो। अच्छा, फिर अगर पता नहीं किसनों को याद होगा, हम लोग कई बार अल्प स्मृति के शिकार हो जाते हैं हम सब। एक मुसहर समाज की महिला बिहार से लोकसभा आई थी चुन के पहली बार। जब वो बोली आरजेडी से, जब वो बोली तो मैंने उसका भाषण सुना। दिल का भाषण था, भाषा तो उसके पास नहीं थी। वो प्रजाति है जो चूहे खाती है, भोजन उपलब्ध नहीं। संघर्ष उनको करना है, उनके लिए हमको करना है, क्योंकि वो अपना संघर्ष खुद नहीं कर सकते। प्राची और कंगना, श्वेता भट्टाचार्य, ये अपना संघर्ष खुद कर लेंगी भाई। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये हिंदुस्तान के नए हिंदुस्तान के आत्म स्वाभिमान से भरे हुए चेहरे हैं। ये कानून जानते हैं, संविधान प्रदत्त अधिकार जानते हैं। इनके लिए महंत जी को लड़ाई लड़नी है या भाजपा को लड़नी है कि शिवसेना को लड़नी है कि किसी को लड़नी है? व्यक्तिगत इशू व्यक्तिगत रखिए, राष्ट्र के इशू ही राष्ट्र के सामने रहने चाहिए। और अंत में एक बात कहूंगा, शिवसेना को और ज्यादा परिपक्व होने की जरूरत है। जब आप विपक्ष में होते हैं संतोष जी, तो ये चीजें बिकती हैं। जब आप सरकार में होते हैं तो ये चीजें नहीं बिकती, ये ध्यान रखिएगा। विपक्ष, जब बाला साहब थे तो आप विपक्ष में थे, घर फूंक तमाशा देखो, चंजा चढ़ जाओ। जब आप सरकार में होते हैं तो आप बारात के समय लड़की के पिता की भूमिका में होते हैं। जब आप सरकार में होते हैं, ये ध्यान रखिए। जरा सी भी कमी होगी तो लांछन लड़की के पिता पर आता है ना, कि भाई पंडित जी आपने ये भी इंतजाम नहीं किया, माला का भी अच्छी। उस जिम्मेदारी को शिवसेना को समझना चाहिए था। इस नाहक विवाद में कूदना नहीं चाहिए था, इसलिए शिवसेना भी यहां दोषी है। और जब आप और कंगना कूद ही गए तो ठीक है, पर भाजपा है, अखाड़ा परिषद है और करणी सेना है और कौन कौन सी सेना है, उनको लगा कि भैया ये मौसम अच्छा है, चलो गाओ गाना। पूरा देश गाना गाने लगा। मैं फिर निवेदन करूंगा, देश को मूल मुद्दों पर रहने दीजिए। सिनेमा वाले सक्षम हैं, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, पढ़े लिखे हैं, बटुआ में पैसा भी है, लड़ाई लड़ लेंगे यार। उनको आप बखेर करके दोगे? ये चंदा करना है उनके लिए, सक्षम है। ननकू के लिए लड़ो, रज्जाक के लिए लड़ो। धन्यवाद।